हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने एसके सर के पास लेके चल रहा हूँ जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं अयोध्या में। ये जगत हॉस्पिटल के पास है और मैं बहुत जगह जाके देखा, सबसे हर टीचरों से मिला, मुझे सबसे अच्छी फैसिलिटी अपने एसके सर के पास लगी। तो चलते मिलते हैं एसके सर के पास, बात करते हैं उनसे। कल्चर के बारे में होती है, सही, ठीक है। टोटल सही अल बुखारी मुस्लिम के पूरे पूरे कल्चर के बारे में, उसकी 350 हदीसी इसी के बारे में है और उसमें क्लियर बताया हुआ है कि जिहाद इक्वल टू किल। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच गए एसके सर के पास। सर से हम बात करेंगे कोचिंग के बारे में, तो बात करते हैं सर से। हेलो सर। हाय, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। आप बताएं। मैं भी सर बढ़िया। तो सर, हमें कोचिंग के बारे में जानना था, फ़ी वगैरह के बारे में। अगर कोई बच्चा पढ़ने आना चाहिए यहाँ पे तो कैसे क्या है फ़ी वगैरह सब बताइए। देखिए, आपने पहले फ़ी ही पूछा तो चलिए पहले मैं फ़ी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हमारी जो फ़ीस है वो लगभग मंथली 2000 रुपीज़ है और पैकेज अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ हम इस पर बंध के रखे हुए हैं। फ़ीस हमारी ऊपर नीचे होती है, ऊपर क्या नीचे ही होती है। देखिए, फ़ीस हमने 2000, बहुत से लोग कहेंगे सर 2000 में आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जबकि ऑफलाइन की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है। तो देखिए, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एक हद तक कहाँ तक पहुँचा हूँ तो आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो जहाँ से मैं वापस आया, एक रीज़न था इकोनॉमिक कंडीशन मेरी फैमिली की, जिस कारण से मुझे पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। तो मैंने बस यही सोचा कि जो चीज़ें मैं जानता हूँ उसको यूटिलाइज़ कर लूँ। यहाँ पे बहुत सारी संस्थान हैं जो सिर्फ बच्चों को यूपीएससी के नाम पर उनका फ़ायदा उठा रही हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि एक काम करते हैं, जो मैं जानता हूँ वही चीज़ें मैं यहाँ के बच्चों को देता हूँ, क्योंकि मैंने समाज को देखा और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि बहुत से लोग इकोनॉमिक कंडीशन, जो चीज़ें मेरी थी वही परेशानी उनकी फैमिली में भी हो सकती है, या फिर और भी बहुत सारी फैमिली परेशानियाँ होती हैं जिसके कारण बच्चे बाहर नहीं जा पाते। तो मैंने बस यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत कम फीस पे मैक्सिमम चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। और सर, ये आप बच्चों को नोट्स कहाँ से प्रोवाइड करवाते हो? देखिए, जहाँ तक नोट्स की बात है तो मेरे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। मैं रेफरेंस बुक्स पढ़ता हूँ, NCERTs हैं, मेरे जो टीचर हैं उनसे कंसल्ट करता हूँ, ठीक है। दिल्ली से भी नोट्स उठवाता हूँ। मतलब जो चीज़ें उन्हें वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए फ़ीस दे के मिलेगी, वो चीज़ें उन्हें यहाँ पे इस फीस में मिल जाती है। वहाँ बस एक ही चीज़ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर से वो पढ़ेंगे। यहाँ मुझे भी शुरू किए हुए 2 साल हुआ है, उनसे मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं उनसे सीख कर आया हूँ। बस एक यही अंतर मिलेगा, बाकी इससे ज़्यादा तो अंतर मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना हो। जो उन्हें कंटेंट देने वाला हूँ वो उसी स्टैंडर्ड का ही मिलेगा जो उन्हें वहाँ की कोचिंग में मिलता है। सर, ये आप कितने महीने में इस सिलेबस को कवर करोगे? कोर्स का हमारा लगभग 18 महीनों का होता है। उससे पहले कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है और उससे ज़्यादा इसमें वक्त, अगर यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो बहुत बड़ा है, ठीक है। एक कभी किसी को भी ये कभी नहीं लग सकता कि नहीं यूपीएससी का सिलेबस अब हमारा खत्म हो चुका है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यूपीएससी ने अपना जो सिलेबस दिया है उसे लगभग 18 महीनों में हम पूरा कंप्लीट करवाते हैं। और सर, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या कोई सरल उपाय है कुछ, कि मतलब मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितना सब करते हैं? वही करनी पड़ेगी, मेहनत वही करनी पड़ेगी, बस हाँ स्मार्ट वर्क के साथ। और अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहेंगे तो शॉर्टकट तो यूपीएससी नहीं है। आप अगर शॉर्टकट ढूंढते हैं तो यूपीएससी आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि यूपीएससी का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, यूपीएससी का स्मार्ट वर्क है। यूपीएससी जिस तरह का प्रकार आप काम कर रहे हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप वही अपनी भेड़ चाल की तरह चलेंगे या शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, आपकी दृढ़ता, आपकी दृढ़ निश्चय, आप कहाँ तक लगे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक बार अटेंड दिया, 2 बार अटेंड दिया, निकल गए, हो सकता है 3री बार हो जाता तो, ठीक है। तो बस आपके अंदर दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए कि नहीं, आज मैं इतनी चीज़ें करूँगा, अपनी चीज़ों को देखूँगा। आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जब स्टूडेंट लाइफ में होता है, हमारे सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना है, उन चीज़ों को आपको हटाना है। अपना फोकस सिर्फ अपने गोल पे लगाइए। हाँ, यूपीएससी हो जाएगा। इतना टफ नहीं है जितना लोग बनाते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान कहना भी सही नहीं है, वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट एग्जाम है, इसकी वजह से आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो बस मेहनत चाहिए, मेहनत के अलावा और इसका कोई भी रास्ता नहीं है। सर, जैसे अयोध्या में तो ढेर सारी कोचिंग है सर, तो मतलब यहाँ पे कुछ ये देखिए, अगर आप महर्षि में जुड़ते हैं तो महर्षि में आप एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट होंगे। महर्षि अपने आप में एक परिवार की तरह आपको ट्रीट करेगा, पहली चीज़। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप महर्षि में जुड़ते हो, आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको बहुत चमक धमक मिलेगा, तो नहीं, महर्षि चमक धमक के लिए काम नहीं करती। हाँ, हमारा जो कंटेंट है वो जरूर चमकेगा। मैं आपको चमकती बिल्डिंगें बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि 2000 में शायद मैं आपको चमकती बिल्डिंगें नहीं दे सकता। जो अगर मैं आपको सिर्फ चमकती बिल्डिंगें दूंगा तो कंटेंट नहीं दे पाऊंगा। तो दोनों में से एक ही चीज़ पे हम काम करते हैं और हमारा जो सिलेक्शन होने वाला है चमकती बिल्डिंगों से कंटेंट पे।
और जहाँ तक बात है कि हाँ बच्चे यहाँ आएंगे तो उन्हें मिलेगा क्या, देखिए जब आप उनसे जुड़ेंगे तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आती हैं बाहर से, तो अगर वो आती हैं तो उनके रहने की व्यवस्था वो हम करवाएंगे। अब वो ये मत सोचेगा पेमेंट हम करेंगे, लेकिन हाँ उनके लिए रूम ढूंढना और बाकी चीज़, बाकी अगर यहाँ पे और कोई उन्हें परेशानी हो रही है तो वो कभी भी कॉल करें। लड़के हैं जैसे बहुत लड़के, 1-2 लड़के हैं जो बिहार से हैं, गोरखपुर से हैं, कानपुर से हैं, एक लड़के हैं जो यूनाइटेड माइंड जैसी कोचिंग छोड़ के आए हैं, और भी कई सारी कोचिंग थे जिसको छोड़ कर आए हैं। तो उनके रहने की चीज़ें, अगर उन्हें और कोई परेशानी हो तो जितना हमसे सपोर्ट बन पड़ता है हम बस वही करेंगे। सर आप ये 2000 में आईएएस बना रहे हो सर, मतलब क्या नहीं इसका सर, रीजन सर? नहीं सर, मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं बस अपनी चीज़ें कर रहा हूँ। बनेंगे तो वो खुद, अगर कोई ये कहे कि मैं इन्हें आईएएस बना दूंगा तो यह झूठ है सर। क्योंकि अभी मैंने जल्दी में एक सीरीज देखी, उसमें एक टर्म यूज़ किया है, यूपीएससी का एक अलग नाम उन्होंने दिया, अनसर्टन यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी अनसर्टन है और कोई किसी को बना नहीं सकता सर। आप दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग ले आइए, ठीक है, और ये कहिए आईएएस बन ही जाएगा, नॉट श्योर, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो मैं किसी को नहीं बनाऊंगा, मैं बस अपना काम करूंगा, सामने वाला अपना काम करे, हाँ कोशिश ही होगी कि वो बन जाए। और जैसे आपने ये पूछा कि इतने कम फीस होने का रीज़न, तो देखिए ये कम फीस इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन मेरी थी जिस कारण से मैं छोड़ कर आया था। तो मैं नहीं चाहता कि फ़ीस के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई छूट जाए। तो सर आप ऐसा बोलेंगे सर आप फीस ही मत लो, हाँ सर। देखिए बिल्कुल एक सिचुएशन महर्षि की ऐसी आएगी कि जब मैं फ़ीस नहीं भी लूँगा, जब दोस्त हमारे हमें प्यार करेंगे, जब चीज़ें हो जाएंगी, यूट्यूब चैनल पे हम जो काम करने वाले हैं वो ग्रो कर जाएगा, एक सर्टन इनकम ताकि महर्षि रन हो सके। क्योंकि देखिए अब इसका रेंट देना होता है चीज़ों का, अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी हैं। अगर मेरे पास चीज़ें नहीं होंगी तो शायद मैं उन्हें दे नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो हम फीस लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उतनी ही फीस लें जितना हम उन पर इन्वेस्ट करते हो, जितना हमें ज़रूरत है। नहीं कहने को तो फीस हम बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है 80-80 हज़ार रुपये फीस लेती हैं, उसका कोई क्या करे। लेकिन नहीं, हम फिलहाल तो यही कर रहे हैं कि वो बच्चे आए 2000 पे पढ़ पाए। 2000 से भी चीज़ें उनके पास कम होती है, बहुत बच्चे हैं कि उनकी फ़ीस कम है, उनके पास नहीं हो पाता, तो हम उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, उससे भी हम कम कर देते हैं। तो हमारा मेन मोटो है कि वो पढ़ें, सबसे पहले वो पढ़ें। जहाँ तक है कि फ्री करने की बात, बिल्कुल एक वक्त तो मैं वो लेकर आऊँगा कि हाँ जब ऑफलाइन में भी चीज़ें महर्षि फ्री में पढ़ाई जाएंगी। सर मैं भी सोच रहा हूँ आपसे पढ़ने का सर। स्वागत है यार, बिल्कुल आइए पढ़िए, तो अच्छी ही बात है। सर आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लगा सर, मैं काफ़ी दिनों से नाम सुन रहा था एसके सर, फाइनली मिल ही लिया एसके सर से। चलो अच्छी बात है कि आप तक हमारा नाम पहुंचा, और बस लोगों तक नाम पहुंचाइए, उन्हें कहिए कि बस बड़े सपने देखें। देखिए हमारा एक टैगलाइन है, स्काई हैज़ नो लिमिट्स सो जस्ट फ्लाई। तो बस आसमान की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन, कोई सीमा नहीं है, पंख तो फैलाओ, कला हम दिखाएंगे। लोगों ने देखा मिले एसके सर से, अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा एसके सर से मिलके। तो फिर कल से मैं भी ज्वाइन करने आ रहा हूँ, तो मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो पढ़ती रहेंगी, लाइक करो, शेयर करो, ये वीडियोस भी शेयर करो सबके पास पहुँच जाए, सब आए, सब सर के साथ 2000 रुपये में पढ़े। भाई इतना सस्ता कहाँ पे है, वो भी अयोध्या में, नोट्स वगैरह सब प्रॉपर दिल्ली के आपको मिलेंगे, सब कुछ।